वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार। आप सबके इस गुरु माता पिता को बहुत सारा प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत सारा प्यार करता हूँ। देखो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ती चली जा रही है, घर घर में बढ़ती चली जा रही है। इससे मुतालिक बहुत सारे मेल्स आए और उसमें जो चिंता की बात थी, जिसके चक्कर मैंने कहा फटाफट हम सब कुछ काम छोड़कर ब्लड प्रेशर पर ही आज का एपिसोड करेंगे, वह यही थी कि बहुत यंग बच्चों की मेल्स आई कि हमको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगी है। और ये बाकी सारे लोगों को भी मैं सावधान करना चाहता हूं कि 30 प्लस में तो ये होने ही लगी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि 18, 20, 22 साल के बच्चों को भी ऐसा हो रहा है। अगर आपको बीपी है तो भी देखना है, आपको समझना है, लिखना है, और नहीं है तो भी चीजों को लिखना है, समझना है, क्योंकि जिस तरीके से समाज में आजकल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लाख प्रयत्न करने के बाद भी हमको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाए। ब्लड प्रेशर अपने आप में तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, समस्या तो है ही, लेकिन ये जो समस्याएं क्रिएट करती है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको कुछ साधारण से उपाय बताऊंगा। यूथ में डिप्रेशन की वजह से, मतलब नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करूंगा, एटीट्यूड की वजह से जो लो बीपी हो जाता है उसकी बात करूंगा, ब्लड प्रेशर रेखाएं कहां छोड़ता है हाथ पर अपनी, इसकी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम कुछ लक्षणों से शुरू करते हैं। वह लक्षण यदि आपको अपने अंदर दिखते हैं तो आपके अलर्ट होने का टाइम अब आ गया, नोट कीजिए। तो पहला लक्षण है बहुत ज्यादा सोचना, अत्यधिक मानसिक चिंतन। हर वक्त सोचते रहते हैं, और कैसा सोच? जिसमें तनाव है, जिसमें चिंता है, जिसमें शोक है, मेलैंकोलिक अब होते जा रहे हैं, हम होते जा रहे हैं इस जमाने में। चूंकि असुरक्षा बहुत बढ़ रही है, इसलिए मेलैंकोलिक है। इस वजह से उस सोच से जो चिंतन उत्पन्न हो रहा है, चिंताएं बढ़ा रहा है, वहां दिक्कत है। एक और मैं खास चीज कहना चाहूंगा, क्रोध बहुत बढ़ रहा है, और जब ये क्रोध बढ़ना शुरू होता है तो फिर ये दिक्कत हो ही जाती है। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करना, खास तौर से मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूं, क्रोध को कंट्रोल करो। आहार का असंतुलन, ये बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे होती चली जा रही है। एक और चीज, बहुत अधिक मोटापा। एक और चीज, पानी या खून की कमी। पानी हम कम पीते हैं, जब हमें प्यास लगती है और हम बाहर होते हैं, इधर उधर की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने लगते हैं, उससे और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। पानी की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, यहां तक कि जूस भी नहीं ले सकता। पानी की के जगह ही पीना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आगे जाकर हो जाएगी। उल्टियां, डेंगू, मलेरिया, हार्ट प्रॉब्लम्स, सर्द में इन्फेक्शन, पानी के जगह ही पीना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आगे जाकर हो जाएगी। उल्टियां, डेंगू, मलेरिया, हार्ट प्रॉब्लम्स, सर्द में इन्फेक्शन, ज्यादा मोशन आना, ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों से जुड़ी है, और इनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कभी कभी बहुत डाउन हो जाता है, यानी लो हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यदि आपका बीपी सिस्टोलिक 120 और डिस्टोलिक 90 से नीचे जाने लगा, 80 से नीचे जाने लगा है, तो आपको बहुत केयरफुल हो जाने की जरूरत है। कभी कभी अचानक सदमा लगता है, कोई शॉक, जैसे अच्छे नंबर नहीं आए, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट आ गया और हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, या फिर आगे जाकर किसी न किसी के कोई सदमा लग गया, किसी से कोई रिश्ते में तनाव उत्पन्न हो गया, उसकी वजह से भी ये रोग बढ़ जाते हैं। कभी कभी हम कोई बड़ा भयावह दृश्य देख लेते हैं, या कभी बड़ी खतरनाक सी खबर हम सुन लेते हैं, तो हम सीधे उसे हार्ट पर ले लेते हैं, उससे हमारा ब्लड प्रेशर एकदम टिप कर सकता है। पता है क्या होता है जब बीपी डाउन होना शुरू होता है, या जिन लोगों का बीपी डाउन रहता है, उनके चेहरे पे फीकापन आता है, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी नाड़ी की गति, ये इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये सामान्य गति से धीमी हो जाती है, 1 मिनट में 72 से नीचे चलती है।
और बहुत नीचे हो जाती है कभी कभी। तो प्यास लगती है और होंठ ये सब सूखने शुरू हो जाते हैं। बड़ी तेज रफ्तार से सांस आती है और सांस पूरी नहीं आती, इसकी वजह से सांस फूलना भी शुरू हो जाती है। और देखिए, सांस टूटते ही परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। निराशा, डिप्रेशन सा महसूस करेंगे आप। धुंधला धुंधला दिखाई देता है, हल्की सी रीलिंग मतलब चक्कर चक्कर से आने लगते हैं। ऐसे करके देखना पड़ता है गौर से किसी चीज को। थकन बहुत ज्यादा महसूस होती है, कमजोरी बहुत महसूस होती है और उससे भी ऐसा लगता है चक्कर आने से। जिस जब भी लो होता है लोग आंख बंद कर कैसे लेट जाते हैं कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो 2 मिनट बाद मैं ये आपको बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर का डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा। आज नहीं, 10 साल बाद भी क्या आपको तो नहीं होगी ये समस्या। ये जान लीजिए, जिससे आप समय रहते छोटे मोटे उपाय रोजाना के करते रहें और प्रभु आपको इस बीमारी से बचाकर रखेगा। बताता हूं वो सारी बातें, लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, नई योजनाएं बनाने से लाभ होगा आपको। उन्नति के अच्छे योग हैं, धनागम के योग हैं। ये दिन अच्छा है, चम के मेहनत कीजिए, प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़िए। बस एक सावधानी बरतनी है और ये सावधानी है माता पिता की सेहत का ख्याल रखना है आपको। देखिए, मम्मी पापा अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, मम्मी तो बिल्कुल नहीं करती हैं, आप उनका ध्यान रखिए। सारे बच्चों, अपनी मम्मियों का खुद ध्यान रखना क्योंकि वो अपना ध्यान कभी नहीं रखती हैं। और सारे पति देवों, आप भी ध्यान रखा करो पत्नी का, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं करती हैं। एक उपाय मैं आपको बताता हूं। उपाय यह है, गरीब बुजुर्गों की सेवा कीजिए, काम पर चलिए, बहुत अच्छा दिन गुजरेगा। वृषभ राशि, पराक्रम से लाभ होगा। मेहनत करिए, जम के मेहनत कीजिए, उससे रुके हुए कार्य भी आपके आगे बढ़ेंगे और बिना थके, बिना निराश हुए मेहनत करते रहिए। इस दिन शत्रु शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से इस दिन काम करें, अपना कोई गलती नहीं हो जाए, कोई कमी ना रह जाए। उपाय क्या करेंगे? किसी रोगी की सेवा करनी है इस दिन आपको, बस उसके बाद सब ठीक होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मिथुन राशि, तीर्थाटन हो सकता है, कहीं घूमने का मौका मिल सकता है, किसी पवित्र जगह पर मंदिर सत्संग आदि में जाने का मौका मिल सकता है। मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, ये तो बड़ा अच्छा दिन है। मित्र सहयोग दे रहे हैं तो बड़ा अच्छा दिन है। व्यापार से इस दिन आपको लाभ होगा। एक सावधानी बरत लीजिएगा, अपने कागज पत्तर बड़े संभाल कर रखें, कहीं खोखा ना जाए और उससे आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। उपाय, इस दिन आपको मिठाई बांटनी है, बस ये ध्यान रखिएगा, भगवान जरूर मदद करेंगे आपकी। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, काम बनेंगे, नौकरी और व्यापार में लोग आपसे प्रसन्न होंगे। सावधानी, एक सावधानी तो रखनी है, इस दिन स्वास्थ्य का खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है आपको। उपाय क्या करेंगे? दूध और चीनी का दान कर दीजिए, सब अच्छा हो। अब ये जानिए कि आज या कल या 5 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद कहीं आपका ब्लड प्रेशर अचानक लो तो नहीं होने लगेगा। आज लो पर फोकस करता हूं, किसी दिन हाई पर फोकस करूंगा। और कहीं ऐसा तो नहीं ब्लड प्रेशर की वजह से डिप्रेशन या कोई अन्य गंभीर समस्या आपको हो सकती हो। चलिए, हाथ पर वह संकेत देखिए, समझिए और अलर्ट हो जाए। अलर्ट ही तो होना होता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। चलिए समझिए। सबसे पहले ये देखिए आपकी हार्ट लाइन कैसी है। इस हार्ट लाइन में ये देखिए बीच में से टूटी हुई है, कहीं कहीं बहुत चौड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है एकदम से, और इसमें नीचे रेखाएं जा रही हैं। अगर यह है तो अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, मंगल के ये वाला पर्वत और ये वाला पर्वत, यहां पर तिल तो नहीं आ रहा, तिल आ रहा है तो ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ मंगल पर या ये कटी फटी रेखाएं तो नहीं है, यहाँ बहुत सारी अंगूठे की जड़ में ऊपर की साइड में बहुत सारी रेखाएं इधर उधर कटी फटी नजर आती हैं, ऐसी तो नहीं है। बस इसके साथ साथ चंद्रमा देख लीजिएगा, यहाँ पर चंद्रमा ऐसे होना चाहिए, गोल गोल ऐसे। यदि आपका चंद्रमा यहाँ आपका पट है, बिल्कुल प्लेन है,
और कुछ रेखाएं इधर की ओर निकल रही हैं यहाँ पर, या कुछ स्पॉट्स यहाँ हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छी निशानी नहीं है। आज नहीं तो कल लो बीपी होगा ही होगा। और लो बीपी जब होता है, पता है क्या क्या होता है? हम चीखते हैं, लड़ते हैं, बेसाख्ता गुस्सा करते हैं, या एकदम निढाल होकर पड़ जाते हैं। कोई काम हमसे नहीं होता, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर हमारे स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कंट्रोल करो। और कैसे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको उपाय बताने ही बताने हैं, और आपने वह उपाय करने ही करने हैं, यदि आपके हाथ पर यह निशानात हैं तो। लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, आज आप धार्मिक और मांगलिक कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं। आज क्रोध के कारण प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। इस दिन एक सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या? संतान और व्यापार की परेशानियों के कारण आज आपका मन अशांत हो सकता है। एक उपाय करिएगा, इष्ट को पुष्प अर्पित करके वहीं बैठ जाइए ध्यान करने के लिए, और चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, 2-3 बार पीजिए और अपना काम कीजिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। कन्या राशि, आज स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला दिन है। वाणी दोष से नुकसान हो सकता है, बाकी तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एक सावधानी जरूर बरतें। सावधानी क्या है? आज धन का व्यय अधिक होगा। आज राज्य तथा सरकार विरोधी प्रवृत्तियों से एकदम दूर रहिएगा और विवादों में मत उलझिएगा। उपाय क्या करना है? सर से अनाज उतारिए, जितना भी आप उतार सकते हैं, और किसी गरीब को दे दीजिए। तुला राशि, आज आपका दिन आनंद में बीतेगा। प्रेम संबंध बन सकते हैं, नए वस्त्रों के योग बनते हैं। एक सावधानी बरत लीजिए, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इष्ट की पूजा करिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। वृश्चिक राशि, आज आपके घर में सुख, शांति और आनंद का माहौल होगा। बीमारी में सुधार आएगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। बस एक सावधानी बरत लें। इस दिन की सावधानी है, वाहन को बहुत ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करना है? चीजें गड़बड़ ना हो, आप सुरक्षित रहें, इसके लिए जब आप घर से निकलें या जब तसल्ली से सारे काम निपटा लें, फिर घर से निकलें और मंदिर में सिंदूर का दान कर दें। और अब बात करते हैं आज के उपाय की। जो समस्या हमने हाथ पर देखी, इससे डरना नहीं है, इन उपायों को नोट करना है। प्रभु की कृपा हुई तो आपके उपाय खाली नहीं जाएंगे। तो जो समस्या मैंने अभी आपको हाथ पे दिखाई, यानी मुझे आज या 5 साल बाद या 10 साल बाद लो ब्लड प्रेशर तो नहीं हो जाया करेगा। अब यदि उसमें से एकाध निशान भी आपको अपने हाथ पर दिख रहा है तो क्या करेंगे? पालक, मेथी, घिया, टिंडा, हरी सब्जियां, इनका सेवन ज्यादा किया करें। अनार, अमरूद, सेब, केला, चीकू और अंगूर ये जरूर खाने चाहिए। थोड़ा सा घी, मक्खन, मलाई भी ले सकते हैं आप। हाँ, यदि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या डॉक्टर्स ने आपको मना किया हुआ है कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने से या फैटी लिवर होने की वजह से, तो भले ही ना लें, अन्यथा जरूर खाएं। अगली बात, केसर, दही, दूध और दूध से बने पदार्थ आपको खाने चाहिए। अगली बात, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना बड़ा श्रेयकर रहता है। मैंने इसके गुण बताए थे ना आपको, तो आप अगर कोशिश करिए तो आप सेंधा नमक का प्रयोग किया कीजिए। अगला, सेब, गाजर या बेल का मुरब्बा चांदी का वर्क लगाकर खाइएगा, लाभ होगा। उसके आगे सुनिए, दिन और रात में अधिक का अधिक पानी पीना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी जरूर पीजिए। इससे आपके ब्लड प्रेशर पर बड़ा खासा फर्क पड़ता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। एक और उपाय, तुलसी, काली मिर्च, लौंग और इलायची, तुलसी, काली मिर्च, लौंग और इलायची मिलाकर इन्हें कूट लीजिए और जब आप चाय पिया करें तो 1 ग्राम यह मिश्रण उसमें डाल दिया करें, बस। और देखिए कि आप कितनी जल्दी ठीक होते हैं। रोजाना
सब्जी में लहसुन का छौंक, जिसे हम तड़का भी कहते हैं, लेने से निम्न रक्तचाप में तत्काल लाभ होता है। लेकिन अब यदि लहसुन नहीं खा रहे हैं तो संतरा एक खाइए कीजिए। अगली बात, देशी गुड़ पर रोज 50 ग्राम की मात्रा में काली पत्ती तुलसी जी की जो होती है 3-4 ले लीजिएगा, उसको रगड़कर उसमें चटनी की तरह मिलाकर और फिर वह गुड़ आप खाया कीजिएगा, बहुत लाभ होगा। रोजाना गाजर के 1 गिलास रस में 10 ग्राम शहद मिलाकर पी लीजिए और देखिए शरीर की ताकत, विचार की शक्ति दोनों बढ़नी शुरू। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है। अगली बात, पुदीने की चटनी या रस में सेंधा नमक, काली मिर्च, किशमिश, ये 3 चीजें अच्छे से पीस लीजिए, खिलत मिलत कर लीजिए और अपने दूध में डालकर पीजिए रोजाना। सुबह सुबह बासी मुंह सेब का मुरब्बा चांदी के वर्क के साथ जरूर खाना चाहिए, लेकिन ये टेस्ट कर लीजिएगा कि चांदी का वर्क सच्चा हो। ये जो मिलावटखोर है ना, समाज के दुश्मन, वो बड़े क्रिएटिव तो हैं, दिमाग कितना शार्प है, नकल करना आसान बात है क्या, लेकिन नेगेटिव चलते हैं। इसलिए चांदी के वर्क को भी अब गलत तरीके से बनाया जाता है। अगली बात, हींग के सेवन से रक्त जम नहीं पाता, इसलिए रक्त संचार को ठीक करने के लिए हींग का सेवन जरूर करना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी मैंने आपको। गुरु मंत्र बताने वाला हूं मैं आपको, और उस गुरु मंत्र में कुछ बेहद खास और जरूरी उपाय बताने वाला हूं, तो जरूरी उपायों को जरूर सुन लीजिएगा, ईश्वर बहुत कृपा करेंगे आपके ऊपर। लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लेते हैं। धनु राशि, घर के बच्चों की चिंता से मन व्याकुल हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। गृहस्थ सुख और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। एक संयम, एक सावधानी वो जरूर बरतनी है। वो क्या? क्रोध पर नियंत्रण करना होगा इस दिन, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। और उपाय, लाल वस्त्र नहीं पहनिएगा, बस उसके बाद देखिएगा आपकी खूब तरक्की होगी। मकर राशि, दिन थोड़ा सा कमजोर है और खासतौर से स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। परिवार में क्लेश हो सकता है, आवेगों से बचना होगा, यही सावधानी है इस दिन की। आवेगों से बचना होगा, अन्यथा खामखा के विवाद में उलझ जाएंगे। लेकिन सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं यदि हम ये उपाय करें। उपाय क्या है? दूध और मसालों का हम दान करें। कुंभ राशि, आज का दिन अच्छा है, प्रसन्नता महसूस करेंगे, कोई चिंता कम हो सकती है और उत्साह में वृद्धि होगी। एक सावधानी लेकिन जरूर बरत लीजिए। इस दिन की सावधानी है, झूठी गवाही से बचिएगा किसी भी स्तर में, फिर सब ठीक रहेगा। बस एक उपाय करें, परेशानी होंगी तो है ही, लेकिन वह कम हो और आपका दिन अच्छा गुजरे, उसके लिए एक उपाय कर लें। और अब कुंभ राशि के उपाय, परेशानियों से बचने के लिए इष्ट को पुष्प अर्पित करें, उनकी पूजा करें और बस सब अच्छा करेंगे। बाकी सब नारायण पर छोड़ दीजिए, वो मैनेज कर लेंगे। मीन राशि के उपाय, परेशानियों से बचने के लिए इष्ट को पुष्प अर्पित करें, उनकी पूजा करें और बस सब अच्छा करेंगे। बाकी सब नारायण पर छोड़ दीजिए, वो मैनेज कर लेंगे। मीन राशि, खर्चे, क्रोध और वाणी, इन तीनों पर संयम रखिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। नकारात्मक विचारों को मन में बिल्कुल मत उठने दीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। और खान पान में भी सावधान रहना होगा। एक सावधानी जो आपको बरतनी है वो ये है, धन के लेन देन में थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहें बाकी दिनों की अपेक्षा। एक उपाय कर लीजिए, ओम गंग गणपताय नमः का 108 बार जप कीजिए और काम पर चलिए। और अब वह काम जिसका हमें करना चाहिए इंतजार, यानी हमारे गुड लक गुरु परिवार में से कुछ लोगों का आज शायद जन्मदिन है, तो चलिए विश करते हैं हम सब लोगों ने। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने कैसे बीतेंगे? अरे महीने अच्छे हैं, मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको, उद्योगों में जाने का अवसर मिल सकता है। हाँ, घर के बुजुर्गों और कार्यस्थल को
कार्य जहां आप करते हैं वहां के सेवकों की ओर से परेशानी आपको हो सकती है, ध्यान रखिएगा। नवंबर तथा फरवरी 2015 में प्रसन्नता मिलेगी आपको। रोग से बचे रहें, नहीं तो उन्नति रुक जाएगी आपकी। यानी बहुत लंबा अच्छा समय है आपके पास, बस उन्नति की बात सोचिएगा, रोग से मुक्त रहे आप, ऐसा सोचिएगा, काम पे चलिएगा, चीजें सब ठीक होंगी। खैर, परेशानियां हैं तो उपाय भी हैं, तो उपाय जानिए क्या करना होगा आपको। हर शनिवार मजदूरों को भोजन करा दिया कीजिएगा, बस सब ठीक होगा। तो अब बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। ईश्वर न करे यदि आपकी कोई परेशानी हो तो हमको इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या इसमें लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। बहुत सारे लोग अपना नाम लिखते हैं, ना फोन नंबर लिखते हैं। अब बताइए आपसे कैसे संपर्क हो। खैर, इसके बाद आपसे संपर्क होगा, आप उपाय जरूर कीजिएगा, प्रभु की कृपा अवश्य होगी। सारिका जी से बात करते हैं, मैसूर से हमारे साथ है। राम राम सारिका जी। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, एकदम अच्छा। आपको और आपके माता पिता को सादर चरण स्पर्श। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कुछ रहिए। गुरु जी, मुझे अपने देवर के बेटे के बारे में आपसे पूछना है। हाँ हाँ। उसका नाम है निकुंज गुप्ता। हाँ हाँ। डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 2002 और टाइम है 6:56 PM। हाँ जी, प्लेस है दिल्ली। जी गुरु जी, वो बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता और हाइपर भी है काफी। तो प्लीज आप बताइए कि फ्यूचर उसका कैसा रहेगा। इनके गले में 7-8 रत्ती का गोमेद चांदी के पेंडेंट में बांधकर गले में पहना दीजिएगा शनिवार के दिन, एक चीज। दूसरी चीज जो इनके हाथ से आपको करवानी है, रोज ये मीठी रोटी चिड़ियों को डाल दिया करे, कुरकुरी सी बना लीजिए, उसको फोड़ लीजिए और वह ये चिड़ियों को डाल दिया करे। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनको गोला, ताजा गोला वो जरूर खिलाया कीजिए। ये 3 उपाय करिए, धीरे धीरे इस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ने लगेगा और ये पढ़ने लगेगा। प्रिया शर्मा जी हमारे साथ है दिल्ली से बात करते हैं। राम राम प्रिया जी। राम राम गुरु जी। राम राम। उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 2011। टाइम है 11:07 सुबह के AM और प्लेस है न्यू दिल्ली। हाँ जी गुरु जी, मुझे उसके बारे में 4 क्वेश्चन पूछने हैं। एक तो है कि उसके इष्ट और मुख्य ग्रह कौन से हैं, और एक ये है कि उसकी आगे पढ़ाई और सेहत कैसी रहेगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा। इनके इष्ट है शिव, मुख्य ग्रह इनके है बुध। दूसरी बात, ये बच्ची अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन पर जा सकती है। इनके गले में एक चांदी की चेन हमेशा डाले रहेगी, जितनी देर स्कूल रहती है छोड़ दीजिए। तो अब बात करते हैं हम आज के गुरु मंत्र की। क्या कनेक्शन ब्लड प्रेशर का ग्रहों के साथ और आप उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, चलिए ये जानते हैं। चंद्रमा रक्त को गाढ़ा या पतला रखने में सहायक होता है, और जब चंद्रमा खराब होगा तो रक्तचाप की परेशानी भी होने लगेगी, ब्लड की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन बढ़ जाएगा और आपको दिक्कत होगी। एक और चीज, कमजोर चंद्रमा मानसिक समस्याएं इतनी देता है और व्यक्ति हर वक्त चिंता करता रहता है, जिससे उसके रक्तचाप में बुरा प्रभाव पड़ता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। एक और चीज, यदि चंद्रमा आपका कुपित है तो मानसिक समस्याओं के कारण आपका ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। एक और चीज, मंगल पर संकट या मंगल यदि आपका कुपित है तो रक्तचाप की समस्या को देगा। एक और विषय, कुपित मंगल उच्च रक्तचाप की समस्याएं देता है, और साथ ही साथ शनि मंगल हृदय की लार्ज आर्टरी और उनके सहयोगी आर्टरीज को कमजोर करके हाई ब्लड प्रेशर देकर हृदय की समस्या देता है और बाद में ब्लड प्रेशर को लो भी कर देता है। तो ये थे वो उपाय जो आप नियमित रूप से कीजिए, और यही थे वो कारण जिनको आप अच्छे से जानकर उपाय कीजिए, तो आपका लो बीपी जरूर ठीक होगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, अच्छा लो की बात कर ली, हाई की नहीं करी। हाई की भी करूंगा बहुत जल्द। मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी और निवारण भी समझाऊंगा। और अब कल का एजेंडा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, कुछ भी नहीं मिल रहा, जिससे मेहनत के नतीजे मांगने जाते हैं वह आपसे नहीं मिलता, या फिर
जिस व्यक्ति से आप कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि अच्छा परिणाम देंगे, वह व्यक्ति आपसे रुष्ट हो जाता है या कहीं चला जाता है, कुछ भी हो लेकिन परिणाम को नहीं मिलता। ठीक, हम इसी की बात कल करेंगे कि कितनी मेहनत करें, परिणाम कब मिले, बस ये बातें आप करेंगे। अब फिलहाल मैं जाऊं। राम राम, नमस्कार।